इन लोगों ने जब भगवान के घर में डाका डाल दिया तो देश को क्या ये खाक छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई धन राशि के कथित गबन और चोरी की जांच के बाद अब एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम भी सामने आ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफे को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं और पूरे मामले की चर्चा देश भर में हो रही है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिसमें कई गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख भी किया गया था। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार मंदिर ट्रस्ट द्वारा दान प्रबंधन के लिए बनाई गई एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का कई बार उल्लंघन हुआ है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में भी काफी गंभीर खामियां पाई गई थी। जांच के दौरान अप्रैल 2026 से जून 2026 तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो काफी ज्यादा फुटेज जो थी वो डिलीट टाइप का मिली और एसआईटी के मुताबिक दान की गिनती के दौरान कई जो संदिग्ध गतिविधियां और अनियमितताएं भी सामने आई। रिपोर्ट में लगभग 70 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया जिसमें दान राशि के साथ कथित छेड़छाड़ होने की आशंका जताई गई है। एफआईआर के अनुसार कुछ कर्मचारियों पर भी आरोप है कि उन्होंने श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई नगद दान और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की गिनती के दौरान गड़बड़ी की। आरोपों में दान राशि की चोरी, मंदिर निधि का दुरुपयोग, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि दान की गिनती से जुड़े वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। आरोपियों में सुभाष श्रीवास्तव का नाम शामिल है जो दान की गिनती की निगरानी करते थे। इसके अलावा टिन्नू यादव, जिन्हें चंपत राय का पूर्व ड्राइवर बताया जा रहा है, उनका नाम भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लगभग 2 करोड़ रुपए नगद, एक कार और कई आईफोन बरामद किए गए हैं। हालांकि बरामद धनराशि का मंदिर की दान राशि से सीधा संबंध है या नहीं, इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। जांच एजेंसी अब तक 50 से 150 संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर चुकी है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। इस बीच सबसे बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। चंपत राय ने अपने इस्तीफे में कहा कि वे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये कदम उठा रहे हैं ताकि चल रही जांच पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से हो सके। उनका कहना है कि जांच पर किसी भी प्रकार का प्रभाव या सवाल ना उठे, इसलिए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने इन इस्तीफों की पुष्टि की है। हालांकि ट्रस्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन इस्तीफों का अंतिम निर्णय 11 जुलाई 2026 को होने वाली ट्रस्ट की अगली बैठक में लिया जाएगा। मामले में एक और बड़ा दावा चांदी की ईंटों को लेकर किया गया था। सोशल मीडिया पर आरोप लगाए गए थे कि मंदिर में दान की गई चांदी की ईंटों में भी बड़ी हेराफेरी हुई है, लेकिन एसआईटी की जांच में इन दावों को खारिज कर दिया गया है। ट्रस्ट और जांच एजेंसियों दोनों का कहना है कि दान में मिली सभी चांदी की ईंटें, आभूषण और अन्य बहुमूल्य सामग्री पूरी तरह सुरक्षित है। उनका रिकॉर्ड ट्रस्ट के पास उपलब्ध है और जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई है। अब पूरे देश की नजर इस मामले में आगे की जांच पर टिकी हुई है। वहीं देखना ये होगा कि क्या जांच में और भी बड़े नाम सामने निकल कर आते हैं। क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित मामला रह जाएगा या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। फिलहाल जांच जारी है। पुलिस मामले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।